Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर मैग्नीशियम को बर्न किया गया एयर में तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है जो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, दो तरह का होता है। एक हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट करता है, यानी मानता है, ओबे करता है, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट हमें उसे छोड़ देना होता है कि जैसा है वैसे रहो, ठीक है, तुम बेस्ट हो। ओके, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। जैसे कि फिर आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है आयरन और उसकी जगह ले लेता है, तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी एटम्स है इस साइड में, उतने ही एटम्स इस साइड में भी है। यानी आयरन का एक एटम इधर है तो आयरन का एक एटम इधर भी है, कॉपर का एक एटम इधर है तो कॉपर का एक एटम इधर भी है, सल्फर का एक एटम इधर, सल्फर का, ऑक्सीजन का 4 एटम, ऑक्सीजन का 4 एटम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिडेट कर रहा है। मतलब टोटल नंबर atoms of each element in the reactant equal to number of atoms of same element in the प्रोडक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मान रहा है, इसलिए इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा गया है। ठीक है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को ठीक करना होगा। ठीक है, इनको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरह का इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं मानते। ठीक है, तो ये अगर हम इसे छोड़ दें तो ये केमिकल इक्वेशन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इन्हें बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट या कंपाउंड आएगा उसको हम लोग बॉक्स के अंदर रख देंगे इनिशियली, ताकि हम जाने कि कोई ये फॉर्मूला में चेंज नहीं किया जा सकता। बैलेंसिंग के दौरान इन फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं लाया जा सकता। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कोफिशिएंट्स, हमें जो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट है उसको यहाँ प्लेस करना है, ताकि देख पाए कि एटम्स जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो हर एक एलिमेंट का एटम्स लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल हो जाए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो कि एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो इसमें बॉक्स के अंदर रख देना है ताकि कोई फॉर्मूला में चेंज ना किया जा सके। सिर्फ हमें क्या करना है, कोफिशिएंट में, है ना, इनके कोफिशिएंट यानी इनके सामने जो रियल नंबर, जो होल नंबर वैल्यूज है उन्हें बैठाना, जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप 100,000 बैठाना शुरू कर दो और बैलेंस करना, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, मिनिमम होल नंबर वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इधर में ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है। राइट साइड में ऑक्सीजन का कितना एटम है, सिर्फ 1 एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। जैसे इसके आगे 2 लगा देंगे, मैग्नीशियम का भी 2 एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2 एटम हो जाएगा। राइट, इस साइड तो हमें कुछ नहीं करना होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 इधर, ऑक्सीजन का 2 एटम इधर है तो ऑक्सीजन का 2 एटम इधर भी है। मैग्नीशियम का इधर 2 एटम हो गया, इधर 1 ही एटम है, तो हमें क्या करना होगा, आगे एक 2 लगा देना होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक इक्वेशन किसको बैलेंस करते हैं। जैसे कि Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग या तो हम लोग बॉक्स बना सकते हैं ताकि लगे हमें कि कोई फॉर्मूला में चेंजेस ना आ रहा हो, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और या तो हम लोग ना चेंज करके सिर्फ कोफिशिएंट्स में वैल्यूज बैठा सकते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला में चेंजेस नहीं लाना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन, इधर देखो आयरन का कितना एटम्स है, अगर आपको जरूरत है तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, और इसमें आयरन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते हो, ये हेल्प करेगा आपका। आयरन जो है वो इधर में लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 3 है। हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है। तो देख सकते हो क्लियरली ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे इसको, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कैरी करता है, जो कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का राइट साइड में 4 एटम है और ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड में कितना एटम है, 1 ही एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटू 4 कर देंगे इसको। 4 करने का मतलब है इसके आगे 4 बैठा देंगे। जैसे इसके आगे 4 बैठाए, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन देखिए आप, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, यानी 4 इसके साथ भी इंटू होगा, 8 हो जाएगा। और हाइड्रोजन इस साइड कितना है, हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे। तो 4 2 जा 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया।
तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, आयरन का बैलेंसिंग करना है। आयरन अगर बैलेंस हो गया तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आयरन इस राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में आयरन फ्री है, तो हम लोग इजीली उसके आगे 3 बैठा सकते हैं ना। कोई तरह का कोई भी दूसरे एटम्स को ये कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनका नंबर को चेंज नहीं करेगा। तो इजीली हम लोग आयरन के आगे 3 बैठा करके इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया। फिर हम लोग 2-3 और केमिकल इक्वेशन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।